हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं NICLEO से रिलेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगी। एंड हाँ, आप सबने भी कमेंट्स मुझे किए थे कि इससे रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए। सो हियर आई एम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि NICLEO के नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं 2025 के लिए। सो चलिए पहले इस एग्जाम के बारे में कुछ जानते हैं। तो NICL क्या है? फुल फॉर्म है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये एक इंश्योरेंस सेक्टर का जॉब है। सो ये एक बहुत ही अच्छा जॉब है। यहाँ पे वर्क प्रेशर बैंक के हिसाब से कम है। पब्लिक डीलिंग भी बैंक के हिसाब से कम है। एंड सैलरी भी यहाँ पे बैंक के हिसाब से अच्छा है। आपको 85 to 90,000 के करीबन आपको मिलता है। काफी अच्छा जॉब है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और आगे आपको कुछ भी समझ नहीं आए, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझे बाद में बता सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो इस वीडियो में आपको देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जो भी आप कंफ्यूजन है कुछ सब इसमें दूर हो जाए। इंपॉर्टेंट डेट्स है, वैकेंसीज है, एग्जाम पैटर्न कैसे, एज क्राइटेरिया कैसा है, एग्जाम डेट क्या है, जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी तो मैंने आपको कुछ बता दिया है बहुत हद तक। सो आपके इसमें जो भी कंफ्यूजन है दूर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। इम्पोर्टेंट डेट्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 12 जून 2025 से स्टार्ट हो चुका है। यानी जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके होंगे। सो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डे होगा आपका 3 जुलाई 2025 को। पेमेंट भी आपकी जो है 12 जून से बिगिन हुई और 3 जुलाई को खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे आपको टेंटेटिव डेट्स भी मेंशन कर दिए गए हैं। 20 जुलाई 2025 को आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। सो आई होप कि अब आपके पास काफी कम टाइम है। सो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरिए। एंड मेंस एग्जामिनेशन विल बी ऑन 31 अप्रैल 2025। सो यहाँ पे एक मैं छोटा सा नोट देना चाहूंगी। और मैं कहूंगी अगर कोई बिगिनर्स है, न्यू कमर है, तो अगर वो ये फॉर्म नहीं भी भरना चाहता है, अगर आपका प्रिपरेशन लेवल वैसा नहीं है तो आप ये फॉर्म छोड़ सकते हैं। लेकिन फॉर द रिपीटर्स जो बैंक एग्जाम देते हैं, जिनका कुछ मार्क्स से छूट चुका है, तो वो ये एग्जाम मुझे लगता है जरूर देना चाहिए। तो काफी हद तक सेम पैटर्न है एंड सिलेबस भी काफी सिमिलर है। तो आप ये इस पे एक चांस दे सकते हैं। सो एप्लीकेशन फी भी हम देख लेते हैं। सो फॉर SC ST एंड PWBD के लिए यहाँ पे ₹250 है। एंड फॉर अदर कैंडिडेट्स यहाँ पे ₹1000 है। सो नाउ सो लेट्स स्टार्ट विद द वैकेंसीज। तो जैसे कि देख सकते हैं वैकेंसीज आपको यहाँ 2 पोस्ट के लिए हैं। एक है स्पेशलिस्ट और दूसरा जनरलिस्ट। तो जो भी बैंक स्टूडेंट है वो जनरलिस्ट से यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आपको जो भी BA BSc जो भी है जनरलिस्ट का आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। टोटल यहाँ पे 170 उसके लिए आपको फॉर्म आया था। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि यहाँ पे इतने कम पोस्ट क्यों है, तो मैं बता दूं कि इसके ब्रांचेस काफी कम है और वैकेंसीज भी काफी ऑफन निकलती है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस। अगर आपको कुछ हो रहा है तो सॉरी उसके लिए। सो बैक टू द वीडियो। तो यहाँ पे पोस्ट हमेशा लगभग इसी के करीब आते हैं। तो आप एक बार इसे एक चांस दे सकते हैं। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पे 3 फेज में एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू। साथ ही साथ यहाँ पे मेंस का डिस्क्रिप्टिव भी है जो कि मैं आगे चल के आपको डिटेल में बताऊंगी। सो प्रीलिम्स में आप देख रहे हैं कि काफी हद तक बैंक के ही पैटर्न है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ से 3 सेक्शन है और ये ऑनलाइन मोड है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के हैं। मैथ्स में आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है। और 1 आवर एग्जाम के हैं टोटल 20-20 मिनट ईच। तो ये और हाँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। सो इसका हम ध्यान दे सकते हैं। सो प्रीलिम्स पैटर्न बिल्कुल ही आपका बैंक जैसा ही है। सो
So now back with the mains examination and descriptive. So मेंस एग्जामिनेशन में देख रहे हैं कि ओवरऑल यहाँ पे 250 क्वेश्चन है, सारे 50-50 क्वेश्चन हैं, 50-50 मार्क्स के हैं। ओवरऑल 250 क्वेश्चन हैं, 250 मार्क्स के हैं। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंट है। रीजनिंग में 40 मिनट आपको मिलेंगे, इंग्लिश में 40 मिनट्स आपको मिलेंगे। इंग्लिश में आपको भी 40 मिनट्स है, जनरल अवेयरनेस 30 मिनट, कंप्यूटर आपको 30 मिनट्स और मैथ्स आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे। तो टोटल 3 आवर्स आपको मिलेंगे, 250 क्वेश्चन है। एंड आफ्टर आपका जब मेंस एग्जाम खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 30 मिनट्स के लिए आपको मिलेगा। 30 मार्क्स होंगे उसमें। ये पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड एग्जाम होगा, जो कि आप कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हैं, जहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। 10 मार्क्स के ऐसे होंगे, 10 मार्क्स के प्रेसीज होंगे एंड 10 मार्क्स हैं कॉम्प्रिहेंशन भी है। वीडियो में आपने देखा होगा कि अपने सब ऐसे और प्रेसीज नहीं आते हैं, बट यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, एक आरसी। और यहाँ पे एक सेपरेट कट ऑफ होगा फॉर डिस्क्रिप्टिव, मतलब डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको मेन से अलग एक कट ऑफ होगा, जो कि आपको क्रॉस करना होगा। और ये बस एक क्वालिफाइंग नेचर है, इसका आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होगा। सो आफ्टर दिस आपका जो लास्ट होगा वो है इंटरव्यू। सो जो मेन मेरिट लिस्ट है वो आपका मेंस प्लस इंटरव्यू को मिला के होंगे। मेंस 80% एंड 20% इंटरव्यू। तो आपको जो भी मार्क्स लाना है वो आपको मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करना होगा, तभी आप मेरिट लिस्ट में फाइनल हो पाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आपको बस क्वालिफाई करना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आप सबको बताना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा ताकि आप सबको ये दिमाग में रहे कि एज क्राइटेरिया क्या है इस फॉर्म फिलअप करने का। तो पहला एज क्राइटेरिया है कि आपका 1 मई 2025 तक आपका जो एज है वो मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप इन दोनों के बीच में लाइक कर रहे हैं तो ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर इस क्राइटेरिया से आप कहीं पे ऊपर या नीचे हैं तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। और वहीं दूसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर कोई अभी फाइनल ईयर में है और ये फॉर्म फिलअप करना चाहता है तो उसके लिए आपका रिजल्ट 1 मई 2025 तक आ जाना चाहिए। सो ये जो 2 क्राइटेरिया आपको मस्ट फॉलो करना, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था, अब जैसे आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जो भी आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो ये एक इसका सैलरी भी काफी अच्छा है, आप जैसे कि देख सकते हैं 85 to 90,000 एक पीओ का सैलरी होता है लगभग बैंक पीओ में। यहाँ आपको उससे थोड़ा ज्यादा ही पैसा मिल रहा है। तो सैलरी जो एक मोटिवेशन हम लोग को देता है, तो यहाँ पे काफी अच्छी है। प्लस आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही आपको यहाँ वहाँ पे ट्रांसफर दिए जाएंगे, और ट्रांसफर भी कम ही है क्योंकि इसके ब्रांचेस जो है काफी कम है। तो इस हिसाब से भी अच्छा है, और वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। जॉब प्रोफाइल भी अच्छा है, और फिर डीलिंग भी बैंक के हिसाब से कम है। बैंक में तो आप जानते हैं कि प्रेशर लाइफ थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर इस हिसाब से कम है। और हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और है कि इसमें आपको बॉन्ड भी देखने को मिलेगा, 4 साल का बॉन्ड है। जैसे कि आप अदर एग्जाम में भी देखते हैं बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको जैसे कि अगर कुछ और आप जॉब करना चाहते हैं, इसे छोड़ना चाहते हैं, तो आपको 1 साल का सैलरी प्लस 25,000 आपको देना पड़ेगा। सो ये बॉन्ड है। बाकी अगर कुछ भी और भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। बाकी आपको कुछ वीडियो में कुछ पसंद ना आए, या कुछ आपको ऐसा लगे कि मुझे सुधारना चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लगा दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं, तब आप अपने अच्छे से फॉर्म भर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।